राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डोडी घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डोडू को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा भाई रखा। कर्मा को सभी कर्मा भाई भी बुलाते थे। जीवन राम डोडी समय एक कृष्ण भगत थे। अपने घर में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते, भगवान को रोज भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती और भोग लगाने देखती और भगवान को भोग लगाने के लिए बाद ही वह अपने भोजन को ग्रहण करती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई बचपन का जीवन बीत गया। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डोडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ी बनाया। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली को भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तो आप अपना खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी, भगवान ने भोग नहीं लगाया, क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना या उसमें घी या गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर से भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए। आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गई हैं और आप पिताजी का इंतजार कर रही हैं, तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे सटरस व्यंजन बनाने की आते हैं और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है, तो मुझे तो बस ये बाजरा खिचड़ा और सूखी रोटी सब्जी बनानी आती है, तो आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज़्यादा घी और गुड़ डाल दिया है, तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने को विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आप के साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वो भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने पर आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद से देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैंने तो ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया। उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारा दिन भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने अपना भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती। कुछ देर में देखती तो थाली खाली हो जाती। यह देखकर कर्माबाई बहुत खुश हो जाती, अपने दो कामों में लग जाती। कर्माबाई का यह भाव कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान से पड़े हुए बिना भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती, तो घर के दूसरे काम भी करती है। क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौटे। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब वह भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाया तो कैसे उन्हें सारे नखरे किए। शाम को जाकर खिचड़ा खाया और भगवान कृष्ण जल्दी भोग लगते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भगत पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान की कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने के तीर्थ यात्रा गए और भगवान उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझते हैं। तो ऐसा एक भगत के साथ हुआ। तो बोलिए राधे राधे।